हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जिसमें मैंने बोला था पहले भी कि आज हम टैंक फोड़ने जाएंगे, तो तैयारी कर लेते हैं पूरे टैंक फोड़ने की। सारे वेपन्स वगैरह चेक करने पड़ेंगे पहले, क्योंकि टैंक्स को फोड़ने के लिए मिनिमम आपको 1500 बुलेट्स चाहिए अगर आप AKM यूज़ कर रहे हो तो, एंड 1600 बुलेट चाहिए अगर आप M4 यूज़ कर रहे हो तो। पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। सारी चीज़ें अच्छे से निकाल लेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना बाद में देखेंगे। पहले अपने आप को फुल कर लेते हैं। तो जो जो चीज़ें चाहिए, मैं यहाँ पे कुछ मिसाइल्स भी ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, वरना टैंक में टाइम लगता है और सिंगल में, सोलो में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले अच्छे से फुल कर लेते हैं अपने आप को, उसके बाद आगे देखते हैं। और उस तरफ से जो लेना था वो ले चुके हैं, ये हो गया। अब दूसरी तरफ निकलते हैं अपने एमओ की तरफ और यहाँ से लेते हैं अपना अच्छा खासा लोड कर लेंगे। एमओ की कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि दिक्कत हो जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। सोलो में तो बहुत दिक्कत है। हाँ, साथ में कोई होता तो कोई इशू नहीं था। तो लोड हो गया पूरी, निकल पड़ो। अपनी बरे को लेके निकलते हैं बाहर और सीधा जाएंगे अपने टावर पे। वहाँ पे हेलीकॉप्टर रखा हुआ है, तो हेलीकॉप्टर से ही ट्रैवल करेंगे। थोड़ा दूर का है तो उसी से निकलते हैं आगे। ये हमारा टावर की तरफ। पहुँचो भाई पहुँचो। इसका अच्छा, एक बात और है कि टैंक अगर हमें फोड़ना है सही में, तो एक सेफ़ प्लेस ज़रूर देखना पड़ेगा। मैं आपको वो भी बताऊंगा सेफ़ प्लेस कौन सा है। थोड़ी प्रॉब्लम रहती है वहाँ पे भी, बट चल जाता है काम। चलिए बैठे अपने हेलीकॉप्टर में इसलिए चेक करते हैं सारी चीज़ें फुल है, उसके बाद चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और ये पहुंच गए हम अपने टैंक की जगह पे। यहाँ पर भी मैंने एक छोटा सा बेस बनाया हुआ है जहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें रखता हूँ, क्योंकि टैंक का एक इशू है। अगर आप टैंक अगर मान लो आप नॉकडाउन हो गए, ये टैंक है वो बहुत सारे फायर एक साथ करता है। आप नॉकडाउन हो गए और वहाँ पे आप रिस्पॉन्ड हुए अपने मेन बेस पे। वहाँ अब मानो चाहे आपने 50% डैमेज दे चुके हो टैंक को, लेकिन दिक्कत होगी। जैसे ही वापस आओगे, सबसे पहले इसको ख़त्म करो। चलो, ये ज़रूरी होते हैं, 3 एल्क मारने होते हैं, वो आपके पॉइंट्स पे ऐड होते हैं। तो जैसे ही आप वापस आओगे, जब तक एमओ लेके या कुछ भी गन्स वगैरह लेके, तब तक वो टैंक रिकवर हो चुका होगा। फिर दोबारा उतनी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी उस पर, फिर दोबारा उतना ही टाइम लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आसपास में बैग लगा लो और आसपास में बेस बना लो छोटा सा, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जैसे ही आप नॉक भी हो गए तो रिस्पॉन यहीं पे होगे और अपना सामान उठाओ और दोबारा से लग जाओ। तो ये है टैंक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, यही है कि आप छोड़ नहीं सकते उसको बीच में, दूर से नहीं ला सकते वो सामान। अगर दूर से सामान लाओगे तो समझो गए। यहाँ पे आवाज़ आने लगी है टैंक के, फायर कंटिन्यूसली रहता है इसका, तो यहाँ दिक्कत होती है। तो मैं ज़रा सा एक गोली मारूंगा, पलट के खड़ा फायर करें। ये देखो, बोला था ना। और इसके ऑब्वियस बात है, ये मिसाइल मार रहे हैं, तो मिसाइल में कितना ही HP तुम्हारी लो होनी है, चाहे कितनी कर लोगे। और हमेशा एक गलती मैं भी करता हूँ, मैं हमेशा बैंडेजेस लाना भूल जाता हूँ। अब बैंडेजेस नहीं है मेरे पे, यहाँ पे लानी चाहिए थी मुझे, फुल करना चाहिए। और आपके पास अगर आपके पास आयरन की आर्मर है तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मिनिमम आपके पास आयरन की आर्मर होनी ही चाहिए। उसके ऊपर तो स्टील आर्मर है, फिर प्लेटिनियम आर्मर है, बट मिनिमम तो आपको आयरन
आर्मर चाहिए ही चाहिए। अगर आप ये सोचो कि आप बोन आर्मर से यहाँ कुछ कर पाओगे तो भूल जाओ, क्योंकि इसका हमला बहुत हाई होता है। आयरन में थोड़ा सी ये होता है कि स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाती है, आपकी एचपी बढ़ जाती है, तो थोड़ा बचने का चांसेस है। अब जैसे मेरे इसमें ऑलरेडी बहुत कम एचपी है, मुझे एक गोली लगी नहीं कि मैं नॉक हो जाऊँगा, बट डरते डरते कर रहा हूँ, आपके लिए लगा पड़ा हूँ। बस करते हैं, बाकी देखते हैं कितना करता आता हूँ आगे। सोलो की बस यही दिक्कत है कि आपको सारी चीज़ अकेले ही करनी है। अब कोई ध्यान भटकाने वाला भी नहीं, कोई और भी बैकअप भी नहीं। अगर यहाँ पर कोई ध्यान भटकाने वाला होता, अरे ले हो गया नॉक, ये हालत है। और ध्यान भटकाने वाला होता तो और इजी हो जाता है इसे मारना और जल्दी ही ख़त्म हो जाता। लेकिन अभी अपने आप को रिवाइव करो, पहले तो अभी रिवाइव तो अकेले कर नहीं सकते, तो अब यहाँ पे साइड में निकल रहा हूँ, थोड़ा दूर होके, वो ज़्यादा ठीक रहेगा ताकि दोबारा से अपने सामान लेने में मुझे इजी हो। यहाँ पे ख़त्म, ये हो गया एंड। और मैं बैग लगा रखे थे मैंने पास में, ये फ़ायदा होता है बैग का, मैं सीधा उसी के पास में ही रिस्पॉन हो सकता हूँ बैग के अंदर। ये स्लीपिंग बैग्स में आ गए और यहाँ से निकलो, अपना पहुँचो, सामान लेंगे अपना, देन फिर से अटैक शुरू। ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर आप रेड कर रहे हो या फिर कुछ अटैक कर रहे हो तो वहाँ पे अपना एक बैग ज़रूर लगा के रखो। एक नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 3-4 लगा के रखो, क्योंकि कई बार होता है कि बैग भी टूट जाते हैं, तो ठीक है एक लगा के रखो, ज़्यादा अच्छा है। ये सामान हो गया सारा हमारा पूरा, आर्मर सेट करी और निकल पड़े। यहाँ पे थोड़ा लेट हो जाएगा तो थोड़ा इसलिए मैं जल्दी करने के लिए थोड़ा कट लगाऊंगा यहाँ पे बीच में, और जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करें, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी गैस। ये भी तो है ना, क्योंकि टैंक को मारना बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, काफ़ी दूर, ऊपर से एक टूर लेके आता है तो उसमें और धीरे धीरे इसकी पावर जाती है। जैसे दूर से मारूंगा, इसका 97 की जा रही है, पास में आता जाएगा 100 जाएगा, फिर 150 तक जाएगी, तो ये चलता रहता है। बाकी करते हैं इसको जल्दी से जल्दी। और ये हो गया एंडिंग, यहाँ पे ख़त्म, बस लास्ट एंडिंग पे आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे कट लगा दिया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी गाइस, इसको अकेले मारना बहुत मुश्किल है। तो बस ये एंडिंग पे आएगा, एंडिंग पे इसको फोड़ेंगे और फिर आगे का काम करेंगे। चलो भाई, इसका तो होने वाला है सुहा, उसके बस हो गया। अब बस ये हो गया। अब एक चीज़ और है कि इसके पास अभी जाना नहीं है हमें अभी, क्योंकि इसमें आग लगी हुई है टैंक के अंदर, तो उसकी हीट से भी आप मर सकते हो, तो इसीलिए नहीं जाना अभी पास में, उसको ठंडा होने दो। जब तक मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ग्रीन कार्ड का भी रूम है, यहाँ पर ब्लू कार्ड का भी रूम है, तो उसको ख़त्म कर देंगे, तो वो भी लूट ही लेते हैं। अब यहाँ इतने दूर आए हैं तो एक बार उसको भी लूट लें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये भाई दूर से ही मारता है बहुत, उससे थोड़ा बच के रहना पड़ता है। ख़त्म। और चलो फिर यहाँ पे रूम के पास एक ये भी है, हट 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 दूर हट। चलो ख़त्म करो इसको, इसके बाद इसमें आगे बढ़ो। अरे इसकी ख़त्म, ये दोबारा रिस्टोर कर लेता है अपनी पावर।
कोई बात नहीं, तो यहीं ख़त्म। चलो जल्दी से जल्दी ये ग्रीन कार्ड, रेजिस्टेंस लगाई इसके अंदर, ग्रीन कार्ड ओपन। ग्रीन में तो इतना ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, बट फिर भी ज़रूरी होता है लूटना। बहुत कुछ फिर भी कई बार होता है कि बहुत कुछ मिल भी जाता है, खाना चाहिए। हाँ वैसे भी डाउन हो गया है। उसके बाद जाएंगे ब्लू, ब्लू वाला। चलो ब्लू वाले में मिल गया, अच्छी लूट मिल गई है यहाँ पे भी। और उसके बाद फिर पहुँचेंगे टैंक के पास। टैंक अभी तक ठंडा हो चुका होगा। हाँ हो गया, लगा ही था मुझे। टैंक हो गया ठंडा, और टैंक की लूट लेके फिर यहाँ से निकलेंगे अपने बेस की तरफ। आगे सारी चीज़ें, अब सीधे पहुँचो अपने बेस की तरफ। जल्दी से जल्दी अपना हेलीकॉप्टर उठाओ और निकलो। तो ये था टैंक। ऐसे ही कर लेंगे, सोलो के अंदर तो ऐसे ही होगा। बाकी अगर 2 लोग होते तो और इजी हो जाता, और अगर 4 की पूरी टीम होती फिर तो बहुत ही इजी है। अभी तो मैं सोलो पे ही खेलता हूँ, तो सोलो का ही आपको बताऊँगा कि सोलो में कैसे कैसे करना है इसको। क्योंकि अगर ड्यूल होता तो ड्यूल में भी काफ़ी अच्छा हो ही जाता है। तो यहाँ से चलो हेलीकॉप्टर लेके पहले निकले अपने बेस की तरफ, पहुँचते हैं वहाँ पे सीधा आराम से, और फिर देखते हैं हमने क्या क्या अचीव किया है। सामान ठीक है सारा वहीं देखूँगा, जो फेंकना होगा वो फेंक दूँगा, जो रखना होगा वो रख लूँगा। और मिशंस भी हैं डेली के, डेली मिशंस तो कंप्लीट हो ही गए होंगे। एटलीस्ट इतने तो हो ही गए होंगे कि मुझे ट्रेड टिकट मिल जाए आज के। क्योंकि यहाँ पे एक फ़ायदा है कि यहाँ पे डेली ऑपरेशन बेस के अंदर डेली जितना आप डेली वाले टास्क कंप्लीट करोगे, लास्ट में उसमें आपको एक पेटी मिलती है जिसके अंदर आपको ट्रेड टिकट मिलते हैं। तो वो इकट्ठा करना ज़रूरी है। उससे आप बहुत सारी चीज़ें ख़रीद सकते हैं गेम के अंदर। परचेजिंग में काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। मैंने भी काफ़ी चीज़ें ख़रीदी हैं उसी से। और बेस को अपग्रेड करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अभी और ज़्यादा अपग्रेड करना ही है मुझे कि बेस को भी, तो उसमें मुझे चाहिए, वो तो ज़रूरी है। डेली बेस अगर आप कर रहे हो, डेली टास्क आप कंप्लीट कर रहे हो, तो ट्रेड टिकट भी आपकी बढ़ती चली जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी मिले जब भी खर्च कर दो, कम से कम 1000 होने दो उन्हें, उसके बाद आप खर्च करो तो आप चीज़ें अच्छी चीज़ें ले पाओगे और भी अच्छे से। और जल्दी तुरंत के तुरंत ख़त्म करते रहोगे तो फिर तो खुद भी इरिटेट रहोगे कि यार अभी हो गया, फिर ख़त्म हो गए, या फिर दोबारा मेहनत करो उसको वापस लाने के लिए। तो वो भी है। यहाँ से तो टेलीपोर्ट होने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ही कूद जाओ। हमारे पास तो है ग्लाइडर। हाँ जिसके पास ग्लाइडर नहीं है वो कूद मत जाना ऐसे ही, वरना नीचे तक पहुँचते पहुँचते नॉक हो जाओगे। बहुत ऊंचा है वो। और ब्लू कार्ड जैसे ही हम ओपन करते हैं तो 50% क्या 80-90% चांसेस होते हैं कि आपके टास्क डेली कंप्लीट हो जाएं, और ये हो गए। यहाँ से हमें स्पेयर्स मिल चुकी हैं। स्पेयर्स भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, और ऑपरेशन बेस में बहुत इजीली मिल जाता है। और ये चेस्ट मिल गया हमें उसके लिए, ट्रेड टिकट के लिए। तो ट्रेड टिकट देखते हैं इसमें कितने निकलते हैं भी जल्दी से, क्योंकि अभी तो मेरे पास भी ट्रेड टिकट काफ़ी कम है, तो वो भी देखना पड़ेगा। वो जो थोड़ा सा सामान है वो ज़रा करें सेट, उसके बाद देखेंगे अपना ट्रेड टिकट में कितने मिलते हैं। ट्रेड टिकट के लिए ये आ गया। और यूज़
20। हाँ ठीक है, पर डे के हिसाब से 20 वैसे मिलती रहे तो ठीक है। 185 मेरे पास हो